अस्सलाम वालेकुम। सऊदी गल्फ उर्दू में खुशामदीद। सऊदीया में पुलिस एहलकार के रूप में वारदातें करने वाला पाकिस्तानी गिरफ्तार। मुलजिम ने मक्का मुकर्रमा, तबूक, मदीना, रियाद, कसीम और हाइल में मुतअद्दिद वारदातें अंजाम दी। सऊदी हुक्काम ने कोरोना फैलाव को रोकने की खातिर सख्त पाबंदियां लगाने की वार्निंग दे दी। खबरदार किया है कि अगर लोग इज्तिमात से बाज ना आए तो मजीद पाबंदियां लगाई जाएंगी। सऊदी बाशिंदे ने अपनी कम सिन बेटी पर जुल्म ज्यादती की इंतहा कर दी। सोशल मीडिया पर वाकया सामने आने के बाद जालिम वालिद को गिरफ्तार कर लिया गया। मस्जिदुल हराम में नमाजियों के लिए नए कोरोना SOPs लागू हो गए। मसाजिद में खाने पीने का सामान ममनू होगा। मास्क पहनने, टेम्परेचर चेक कराने और अपनी अलग जाए नमाज साथ लाना लाजमी होगा। कुवैत में तमाम फिजाई मुसाफिरों पर नया टैक्स आयद कर दिया गया। आने जाने वाले मुसाफिरों से कितना टैक्स वसूल किया जाएगा वजाहत कर दी गई। अब खबरों की तफसील। मस्जिदुल हराम में नमाजियों के लिए नए कोरोना SOPs लागू हो गए। मसाजिद में खाने पीने का सामान ममनू होगा। मास्क पहनने, टेम्परेचर चेक कराने और अपनी अलग जाए नमाज साथ लाना लाजमी होगा। तफसीलात के मुताबिक हरमैन शरीफैन का इंतज़ाम संभालने वाले इदारे की जानिब से ऐलान किया गया है कि वबा के मद्देनज़र इंतज़ामिया ने मस्जिदुल हराम में फ़र्ज़ नमाजों के दौरान नए SOPs जारी किए हैं। इंतज़ामिया की जानिब से मस्जिदुल हराम में फ़र्ज़ नमाज अदा करने वाले नमाजियों को हिदायत की गई है कि मस्जिद में दाखिल होते वक्त, बाहर निकलते वक्त और नमाज की अदायगी के दौरान भी चेहरों पर मास्क पहने रखेंगे। मस्जिद में तिलावत कलाम पाक के लिए कुरान मजीद के नुस्खे लाने के बजाय अपने मोबाइल फ़ोन पर ही तिलावत करने की भी हिदायत की गई है। दाखिले से कबल टेम्परेचर चेक करवाना लाजमी होगा। तमाम नमाजी घर से ही अपने साथ अलग जाए नमाज लाएंगे। मस्जिद में दाखिले के वक्त सैनिटाइजर से हाथ साफ करना भी लाजमी होगा। नमाजियों को खबरदार किया गया है कि वो मस्जिद में खाने पीने की अशिया नहीं ला सकेंगे। सऊदी बाशिंदे ने अपनी कम सिन बेटी पर जुल्म ज्यादती की इंतहा कर दी। सोशल मीडिया पर वाकया सामने आने के बाद जालिम वालिद को गिरफ्तार कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक सऊदी अरब में एक वालिद ने अपनी 15 साला बेटी पर जुल्म ज्यादती की इंतहा कर दी। वालिद के शदीद तशद्दुद के बाइस बेटी की हालत बिगड़ गई। ये वाकया जाजान में पेश आया है, जिसके बाद पुलिस ने इस वाक़े का नोटिस लेते हुए वालिद को गिरफ्तार कर लिया है। घरेलू तशद्दुद से मुताल्लिक़ रिपोर्ट्स मौसूल करने वाले मरकज़ की जानिब से बताया गया है कि वालिद के हाथों तशद्दुद का शिकार होने वाली बच्ची को जाजान रीजन के फैमिली प्रोटेक्शन यूनिट ने अपनी तहवील में ले लिया है। मरकज़ की जानिब से ट्विटर अकाउंट पर बताया गया है कि सोशल मीडिया पर जालिम वालिद की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनने वाली बच्ची का पता चलाकर इसे फैमिली प्रोटेक्शन यूनिट मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ इसकी देखभाल की जा रही है। सऊदी हुक्काम ने कोरोना फैलाव को रोकने की खातिर सख्त पाबंदियां लगाने की वार्निंग दे दी। खबरदार किया है कि अगर लोग इज्तिमात से बाज ना आए तो मजीद पाबंदियां लगाई जाएंगी। तफसीलात के मुताबिक सऊदी वजीर सेहत ने इतवार को एक वीडियो पैगाम में कहा है कि हमने हाल ही में कोरोना वायरस के केसों की तादाद में मुसलसल इजाफा मुलाहिजा किया है। ऐसा हर किस्म के इज्तिमात की वजह से हो रहा है। अगर लोगों ने इज्तिमात का सिलसिला जारी रखा और एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद नहीं किया तो हम कोरोना वायरस की दूसरी लहर के खतरे से दो चार होंगे। उन्होंने कहा कि मुमलिकत में हर फर्द के ताउन और अज़्म की बदौलत कोरोना वायरस की वबा से निमटने के लिए तमाम शोबों की कोशिशों में मदद मिली है। डॉक्टर अल रबिया ने कहा कि अगर हम अज़्म का इजहार नहीं करते तो बिलाशुबा हमारे मुआशरे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद एहतियाती इक़दामात करना पड़ेंगे। उन्होंने तमाम लोगों पर जोर दिया है कि वो हालिया इक़दामात को संजीदगी से लें और चेहरे पर मास्क पहनने समेत तमाम सिफारिशात की पासदारी करें, समाजी फासला इख्तियार करें, हिफ्ज़ान सेहत के अच्छे उसूलों को इख्तियार करें, हाथों को बार बार धोएं और एक दूसरे से मुलाकात के वक्त मुसाफा से गुरेज करें। सऊदीया में पुलिस एहलकार के रूप में वारदातें करने वाला पाकिस्तानी गिरफ्तार। मुलजिम ने मक्का मुकर्रमा, तबूक, मदीना, रियाद, कसीम और हाइल में मुतअद्दिद वारदातें अंजाम दी।
تفصیلات کے مطابق ریاض پولیس نے ایک پاکستانی کو گرفتار کر لیا ہے جو پولیس اہلکار کا روپ دھار کر مقامی افراد اور تارکین کے ساتھ کئی وارداتیں کر چکا تھا۔ ملزم بڑی ہوشیاری سے وارداتیں انجام دیتا تھا، تاہم پولیس نے اس کا سراغ لگا کر اسے گرفتار کر لیا ہے۔ ملزم کا ایک اور طریقہ واردات یہ تھا کہ وہ آن لائن سامان کے نام پر فراڈ کرتا تھا۔ لوگوں سے ملاقات کا وقت طے کر کے ملنے کے بعد قیمت وصول کر کے غائب ہو جاتا تھا۔ ملزم نے تفتیش کے دوران بتایا کہ اس نے مکہ، مدینہ، ریاض، قصیم، تبوک اور حائل میں 11 وارداتوں کا اعتراف کیا ہے۔ ملزم نے مختلف وارداتوں کے دوران 46,000 ریال سے زائد رقوم دھوکہ دہی سے حاصل کی۔ ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا۔ کویت میں تمام فضائی مسافروں پر نیا ٹیکس عائد کر دیا گیا۔ آنے جانے والے مسافروں سے کتنا ٹیکس وصول کیا جائے گا، وضاحت کر دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق کویت میں ہوائی اڈے پر آنے جانے والے مسافروں پر نیا ٹیکس عائد کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں روانہ ہونے والے مسافر کے لیے 3 کویتی دینار اور آنے والے مسافر کے لیے 2 کویتی دینار کا اضافہ کیا گیا ہے۔ وزیر مملکت ڈاکٹر عبداللہ معرفی نے آپریشن فیس میں ترمیم سے متعلق وزارتی فیصلہ جاری کیا، جس کے مطابق مسافروں کے لیے ٹیکس کا اضافہ رواں سال 1 جون سے ہوگا۔ کویتی اخبار القبس کے مطابق ٹیکس کا اطلاق مقامی شہریوں اور غیر ملکی تارکین پر یکساں طور پر ہوگا۔ اس کی وصولی کویت کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر کام کرنے والی فضائی کمپنیوں کے ساتھ رابطہ کاری سے کی جائے گی۔ اخبار کا کہنا ہے کہ ٹیکس میں اضافے کا مقصد کویت کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر پیش کی جانے والی خدمات کے مقابل حاصل آمدنی میں اضافہ کرنا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔